जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं मनु शाही एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल की इस नई वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज मैं आपके साथ साझा करूंगा देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ जानकारी, और साथ ही मैं कुछ ऐसे आपको रेमेडीज भी दूंगा जिससे देवगुरु जुपिटर की जो कृपा है वो आपके ऊपर सदा बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक निवेदन जो हम हमेशा करते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। अगर आप बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो हम कुछ भी अपडेट करते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर, लैपटॉप पर, जिस भी मीडियम से आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आपको टाइमली मिल जाएगी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा हम अपना वीडियो के ऊपर आते हैं। देखिए दोस्तों, जुपिटर क्या है? जुपिटर है देवों के आचार्य, देवों के गुरु। जैसे पिछली वीडियो जो मेरी शुक्राचार्य जी पर थी, शुक्राचार्य जी जो हैं वो दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं, दानवों के गुरु कहे जाते हैं। और जो देवों के आचार्य हैं वो बृहस्पति हैं। तो एक ब्राह्मण है, एक टीचर है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है जुपिटर। इनके बारे में हम कुछ और चीजें जानते हैं। जेंडर इनका मेल है, मैस्कुलिन है। प्लैनेट ऑफ लक एंड विजडम। दोस्तों, कुंडली के जिस भी भाव में, जिस भी घर में, जिस भी राशि में बृहस्पति देवता विराजमान होंगे, वहां पर आपको बहुत सारा लक, बहुत सारा विजडम उस एरिया ऑफ लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़े बेनिफिट हैं, ये कुंडली में कहीं पर भी प्लेस्ड हो, ये बेनिफिट ही देते हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ गुड फॉर्च्यून, राइटियसनेस एंड प्लेंटी। गुड फॉर्च्यून अच्छी किस्मत, राइटियसनेस मतलब सही करना। जिसकी भी कुंडली में हम कहते हैं कि जुपिटर अच्छा होगा, वो अच्छे कर्म के रास्ते पर अपने आप चलेगा, वो राइटियसनेस के रास्ते पर अपने आप चलेगा, उसकी अंतरात्मा उसको गलत करने ही नहीं देगी। और प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब काफी ज्यादा। जुपिटर देवता की आप प्लेसमेंट कहीं भी देखेंगे तो उस एरिया ऑफ लाइफ जो जहां पर भी उनकी एक कुंडली में प्लेसमेंट है, उस चीज का कभी भी जातक को अभाव नहीं होगा। इनकी नेचर जो है जॉली होती है और जेनरस। प्लेंटी और जेनरस, देखिए ये वर्ड्स भी सिमिलर हमें मैच करते मिलेंगे। जुपिटर देवता जो हैं फॉर गिविंग भी हैं और बहुत ज्यादा गिविंग भी हैं, इसीलिए इनको जेनरस नेचर कहा जाता है। अगर कुछ जुपिटर का हमारे कुंडली में संबंध डोनेशन से बनता हो, कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं जहां पर डोनेशंस आती हैं, तो वो जातक जो होगा बहुत ज्यादा डोनेशंस करेगा। और ये एक अच्छी बात भी है, दान पुण्य हम सभी को करना चाहिए। अगर हम इनके परिवार के बारे में बात करते हैं तो इनके फादर अंगिरस हैं। अंगिरस हम सब जानते हैं, एक सप्तऋषि हैं जो कि ब्रह्मा जी के बेटे हैं। तो बृहस्पति देवता जो हैं पोते हैं लॉर्ड ब्रह्मा के। आप देखिए किस लीनिएज से हैं, क्या इनका इंटेलिजेंस का और नॉलेज का लेवल रहा होगा। इनकी वाइफ है तारा, और इनके 3 बच्चे हैं। भरद्वाज जो कि एक बहुत बड़े ऋषि हैं। कच्छ, कच्छ जो हैं उनकी कहानी मैंने जो पिछली मेरी वीडियो थी शुक्रदेव के ऊपर उसमें मेंशन की थी। और है केसरी। केसरी कई टेक्स्ट में मैंने पढ़ा है कि वो हनुमान जी के फादर हैं, तो वो भी एक इसमें रिलेशन बनता है। स्टेटस जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वे एक देव गुरु हैं। गुरु, देवों के गुरु, टीचर, एक ब्राह्मण है ये। इनके पास सुप्रीम स्पिरिचुअल नॉलेज है रिलीजन की, रिलीजन प्रैक्टिसेस की, मतलब पाठ पूजा, हम बात कर सकते हैं साधना, ये सब चीजों की जो नॉलेज है ये जुपिटर देवता के पास आती है। रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, जो भी हम कहते हैं धाम है, या जहां पर भी एक रिलीजियस माहौल है, धार्मिक माहौल है, वो सभी चीजों को जुपिटर देवता गवर्न करते हैं।
और स्पिरिचुअल टीचर्स भी, जो साधु हैं, संत हैं, महात्मा लोग हैं, वो सब जुपिटर देवता उनको गवर्न करते हैं। ही इज हैविंग नॉलेज ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस सृष्टि। ये जो पूरा संसार है दोस्तों, इसकी जो क्रिएशन की नॉलेज है वो जुपिटर देवता के पास है, क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा से इनको वो नॉलेज मिलती है, अंगिरस जी से इनको वो नॉलेज मिलती है, तो इनका नॉलेज का लेवल काफी जबरदस्त हो जाता है। ये फेथ को गवर्न करते हैं, मतलब हमारा परमात्मा में या उस एक डिवाइन में जो फेथ है ये उसको गवर्न करते हैं, और हम कितने ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव रहते हैं ये चीज भी देवगुरु बृहस्पति गवर्न करते हैं। प्रोफेशंस में अगर हम बात करें दोस्तों, जहां पर भी लॉ, टीचिंग, हायर नॉलेज, रिसर्च, ये चीजों का एलिमेंट आएगा, वो प्रोफेशंस में जुपिटर या देवगुरु बृहस्पति की रूलरशिप आएगी। मॉरल्स और जस्टिस का इस्तेमाल, हमने पहले पढ़ा राइटियसनेस, देखिए मॉरल्स और जस्टिस, तो ये चीजें काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो जाती हैं, गलत प्रवृत्ति उन जातकों में नहीं आती जिनके चार्ट में जुपिटर या बृहस्पति काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो एक चार्ट में जुपिटर कारक होते हैं बच्चों के, चाहे मेल का चार्ट है या फीमेल का चार्ट है, लेकिन फीमेल्स के चार्ट में ये हस्बैंड को भी डिनोट करते हैं। तो अगर फीमेल्स के चार्ट में हस्बैंड की पोजीशनिंग देखनी है या हस्बैंड कैसा होगा, तो जुपिटर की प्लेसमेंट काफी ज्यादा मायने रखती है। लास्ट पॉइंट, गवर्न्स बॉडी फैट। हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा ही इज द लॉर्ड ऑफ प्लेंटी, तो बॉडी फैट की गवर्नेंस जो है वो जुपिटर देवता के डिपार्टमेंट में आती है। कई चार्ट्स में मैंने ये देखा है कुछ जातकों के जिनके चार्ट में जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनमें कुछ एक्स्ट्रा फैट होने की प्रवृत्ति रहती है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इनकी 3 ऑस्पेक्ट्स होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, 5, 7 एंड 9, 3 ऑस्पेक्ट्स, 3 दृष्टियां। दशा बृहस्पति देव की 16 वर्ष की होती है। ये फ्रेंडली हैं सूर्यदेव के साथ, मून के साथ चंद्रदेव, मार्स, मंगल देवता और केतु देव के साथ। न्यूट्रल रिलेशनशिप है इनका सैटर्न और राहु के साथ। और एनिमिकल प्लैनेट्स इनके कौन से हैं? मर्क्यूरी है यानी कि बुधदेव, और वीनस शुक्राचार्य जी। इनका जो डे माना जाता है वो है थर्सडे यानी कि गुरुवार का दिन या बृहस्पतिवार का दिन। न्यूमरोलॉजी में नंबर आता है नंबर 3। डायरेक्शन वास्तु में है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान या ईशान्य कोण भी कह देते हैं। कलर्स, इनके कलर्स हैं येलो या ऑरेंज। मेटल जो देवगुरु बृहस्पति के साथ एसोसिएट होता है वो है गोल्ड का। कुंडली के भाव 9वां और 12वां, और राशि भी रहेगी सैजिटेरियस और पाइसेस। इनके नक्षत्र कौन से हैं दोस्तों? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। उच्च के होते हैं कैंसर में यानी कि कर्क राशि में, और डेबिलिटेट होते हैं कैप्रिकॉर्न में जो कि 10th हाउस का साइन है। ये कारक होते हैं दूसरे भाव के, पंचम भाव के, 10वें भाव के और 11वें भाव के कुंडली में। अब हम बात करते हैं इनके कुछ रेमेडीज की। तो दोस्तों रेमेडीज में सबसे पहला पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूं, येलो पुखराज आप धारण कर सकते हैं थर्सडे के दिन इंडेक्स फिंगर में। फर्स्ट फिंगर जो हैंड की रहती है वो इंडेक्स फिंगर रहती है, तो उस पर आप एक येलो पुखराज धारण कर सकते हैं। येलो या ऑरेंज कलर के कपड़े भी आप पहन सकते हैं, जुपिटेरियन एनर्जी उससे काफी एनहांस होती है। माथे पर चंदन का टीका या येलो या ऑरेंज कलर का टीका आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनको परफ्यूम्स का शौक है वो सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। मंत्र होता है जिसे आपको दिन में 108 बार रिसाइट करना रहता है, वो है ओम श्री बृहस्पताय नमः। प्राणायाम रेगुलरली कीजिए, अपने शरीर पर, फिटनेस पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और योग कीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडीज हैं बृहस्पति महाराज की कृपा पाने के लिए।
विष्णु जी, ब्रह्मा जी और गणपति जी की आराधना कीजिए। एक अच्छा राइटियस जीवन जिए, गलत काम मत कीजिए। हमें कई बार मालूम होता है कि हम कुछ कर्म ऐसा हो रहा है जो नेगेटिव हो रहा है, ट्राई कीजिए जितना आप उससे बच सके। जितना सही कर्म करेंगे दोस्तों, उतना जुपिटर देव की कृपा आपके ऊपर सदा बरसेगी। हम्बल और ग्राउंडेड रहिए। क्या कोई टीचर जो एक्चुअल में टीचर है, कोई ब्राह्मण, क्या आप हमने देखा है कि वो कभी हम्बल ना हो या ग्राउंडेड ना हो? ये बहुत ही, जिसको मैं बोलूं, एक अच्छी क्वालिटीज रहती हैं जो देवगुरु बृहस्पति को पॉजिटिवली आपके ऊपर आशीर्वाद दिलवाती हैं उनका। किसी के साथ चीट मत कीजिए, राइटियस जीवन जीना, चीटिंग नहीं करना, ये देवगुरु बृहस्पति को काफी पसंद है। अच्छे कपड़े पहनिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी आप अपनी बना करके रखिए। मंदिर जाइए रेगुलरली। पिलग्रिमेजेस मतलब जो कि अच्छे शक्तिपीठ है, माता रानी के दर्शन, लॉन्ग डिस्टेंस जहां पर आ जाता है, जैसे हम माथा टेकने कोई बड़े मंदिर जाते हैं, मान लीजिए शंकराचार्य जा रहे हैं, श्री सालासर बालाजी है, वैष्णो देवी माता के है, तो पिलग्रिमेजेस हम करते हैं तो उसका भी काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है। अपने घर का ईशान्य कोण, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो है, उसे आप साफ और स्वच्छ रखें। वहां पर कूड़ा करकट ना होने दें। हो सके तो अगर कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं तो उस कोन को आप खाली रखें, क्योंकि वहां पर एक तो वास्तु पुरुष का सिर भी रहता है। हमने वास्तु में ये चीज काफी पढ़ी है। उस पर कभी भी बहुत ज्यादा वेट नहीं डालना। उस साइड पर कभी बड़े प्लांट्स नहीं लगाने, छोटे हर्ब्स, फूलों के पौधे, इस तरह की चीजें आप वहां पर रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कोई बीम या कोई बोर, इस तरह की चीजें वहां पर ना आए। आप डोनेशंस दे सकते हैं मंदिरों में, या जो भक्त होते हैं उनको रिलीजियस बुक्स की, जैसे हनुमान चालीसा की, साईं चालीसा की, या जैसे शनि चालीसा की छोटी छोटी बुक्स रहती हैं, उन्हें आप डोनेट कर सकते हैं जो भक्त मंदिर में आते हैं। तो ये काफी अच्छा एक रेमेडी रहता है जुपिटर देव के लिए। आप किसी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कीजिए। कोई भी स्टूडेंट है जो अपनी फी नहीं भर पा रहा है स्कूल की, कॉलेज की, आप उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर कीजिए। कर सकते हैं तो वो बच्चों को आप बुक्स भी लेकर के दीजिए। हमेशा आप ये देखिएगा, कृपा आएगी ही आएगी इस उपाय करने से। एक पॉइंट है कि थर्सडे को आप येलो कलर की जो मिठाइयां हैं, आप वो डोनेट कर सकते हैं मंदिर में, अपने ऑफिस में, घर पर, कहीं भी। तो थर्सडे को येलो मिठाई का डोनेशन भी एक उपाय माना जाता है। थर्ड लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, गुरु दक्षिणा करना। आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, वो चाहे स्कूल का टीचर, कॉलेज का टीचर, या किसी भी आदमी जिससे आप रेगुलरली मैं बोलूं एडवाइस लेते हैं, या जिसने किसी ने लाइफ में आपको कुछ सिखाया है, दोस्तों उसका थैंक्स आप जरूर कीजिए। ये एक रेमेडी बड़ी अच्छी रेमेडी है। आप कुछ टोकन अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, कुछ भी जो आपका सामर्थ्य है, कुछ पीले वस्त्र और कुछ अच्छी किताबें, इन्हें दोस्तों आप एक येलो कलर की पैकिंग में पैक कीजिए। थर्सडे के दिन आप अपने गुरु को, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, इट कुड बी अ टीचर और एनीवन, ठीक है, जिसे आप गुरु मानते हैं, आप उन्हें ये चीज डोनेट कीजिए। और डोनेट करने के बाद उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। ये जो गुरु दक्षिणा है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगी। स्पेशली जिन जातकों की बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जुपिटर वक्री है, उनको तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपने जो बड़े हैं आपके, उनके पांव को जरूर छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। बहुत इस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट उपाय, केले का पेड़ या केले का प्लांट अगर आप कहीं पर लगा सकते हैं, आपके पास जगह है, तो जरूर प्लांट करें और उसकी पूजा करें, उस प्लांट का ध्यान रखें। बहुत ही इस चीज का भी आपको लाभ मिलेगा। ये है दोस्तों जुपिटर देव का यंत्र। अब यंत्र को यूज कैसे करना है, आप इसे चाहे एक प्लेन पेपर पर लिख लें, या इसे किसी येलो मेटल के ऊपर प्रिंट करवा लें, और प्रिंट करवा के आप चाहें इसको आप अपने घर में जो पूजा रूम है वहां पर रख सकते हैं।
आप अपने ऑफिस के जो ड्रॉर है वहां पर रख सकते हैं। आप चाहें अपने वॉलेट में, अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, आप कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। रखना इसे आपको थर्सडे के दिन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करूंगा कि आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपके काफी डाउट्स क्लियर करेगी। जो लोग हमसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक ही हमारा फोन नंबर है 9881164480, जिस पर आपकी डायरेक्टली बात मेरे से हो जाएगी। जो लोग हमसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.astrointelligence.in है, जिस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। जल्दी ही बाकी प्लैनेट्स की वीडियोस भी मैं लेकर के आऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक मैं कवर करूं तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप वो चीज लिख सकते हैं। अगर कुछ और चीज के ऊपर आप चाहते हैं हम डिस्कशन करें, उसके बारे में भी बताइए, उस पर भी हम काम करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच आपकी पेशेंट हियरिंग के लिए। धन्यवाद।